मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 10th क्लास है और आज की क्लास में क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के दिखने वाले हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये तो 3 डायमेंशन फिगर आ गया, इसमें कैसे सोचा जा सकता है। तो उसके लिए फिगर बनाओ और फिगर के अकॉर्डिंग सोचो, और वो आपका सोचने का जो नजरिया है वो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपका सोचने का नजरिया, मेरा सोचने का नजरिया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरीके से सोचा जाएगा, मिला करके किस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आप देखिए। क्वेश्चन वाइज ही अगर आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन है पहला जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए टावर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क, A and B are 2 points on the boundary of the park such that AB is equal to 8 meters. Subtends an angle 60 degree at the foot of the tower and the angle of elevation of the top of the tower from A or B is 30 degree. The height of the tower is. हिंदी में अगर बात करें तो क्वेश्चन ये बोला गया है, एक वृत्ताकार पार्क है जिसके केंद्र पर एक टावर खड़ा है। एक वृत्ताकार पार्क है जिसके केंद्र पर एक टावर खड़ा है। उस वृत्ताकार पार्क के परिधि पर 2 बिंदु A तथा B इस प्रकार स्थित हैं कि AB बराबर 8 मीटर और AB उस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और बिंदु A तथा B से उस टावर के ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। ध्यान से समझने का मतलब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जब क्वेश्चन आप करेंगे ना तो उसमें आपको क्वेश्चन में जो फिगर है ना कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये तो पूरा 3 डायमेंशन फिगर ला करके बैठा दिया क्वेश्चन में जो फिगर है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से बनाइए क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग सोचिए तो आपको कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया, मैंने को बोला गया कि ये सर्कुलर पार्क है तो मैंने सीधा सीधा सर्कुलर पार्क बना दिया और सर्कुलर पार्क में ये हमारा ग्रीन कलर का बना रहा हूं, मतलब ये जो है वो इसमें ग्रीनरी है, पूरा आपका घास लगा हुआ है हरा हरा एकदम, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। ये आपका हो गया पार्क और पार्क जो हो गया वो सर्कुलर पार्क है तो गोलाकार पार्क है। आप ये मत कहना कि ये तो पूरा सर्कुलर नहीं दिख रहा है, तो 3 डायमेंशन फिगर के फॉर्मेट में बना रहे हैं तो थोड़ा सा देखने में लगे तो साइड से देख रहे हैं तो इसलिए ये आपका एकदम गोलाकार नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर से जाके देखेंगे तो गोलाकार दिखेगा, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है। आप समझना ध्यान से, इस फिगर को इस तरीके से बनाएंगे तो आप एकदम क्लियर देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो आपको बनाते हुए चल रहा हूं, दिखाते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग बोला गया कि अब आपका बोला गया कि इसके आपका कहां पर, इसके सेंटर पर, इसका सेंटर होगा कहीं पर, वो सेंटर पर इसके जो है टावर खड़ा है। अब अगर इसके सेंटर पे एक गोलाकार पार्क है और गोलाकार पार्क के सेंटर पर एक टावर खड़ा है और टावर खड़ा है तो मैंने कहा कि टावर यहां पर खड़ा कर दिया। अब ये मत कहना कि ये तो दिख नहीं रहा है किस पर खड़ा है, लेकिन आप समझिए ध्यान से कि ये आपका क्या था, ये आपका था सर्कुलर पार्क और सर्कुलर पार्क का सेंटर था और सेंटर पर आपका टावर खड़ा था और सेंटर पर जो टावर खड़ा था इस टावर की ऊंचाई बतानी है, आपको पूछा गया है क्वेश्चन में लास्ट में। फिलहाल आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं, एक एक पॉइंट समझते चलते हैं, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे आगे आपको बोला गया कि ए और बी 2 पॉइंट है, 2 बिंदु है और 2 बिंदु हैं ए और बी और उनके बारे में भी बोला गया है कि वो सर्कुलर पार्क के जो बाहरी रास्ता है उस पर है। ए और बी 2 बिंदु है और ये जो 2 बिंदु हैं वो कहां पर है, 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क, मतलब ये जो बाउंड्री है ना उस बाउंड्री पर 2 बिंदु हैं और इस प्रकार है कि इसके जो सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं ये दोनों ए और बी मिल करके, ये जो दोनों पॉइंट से इसके सेंटर पर एंगल जो बनेगा ये एंगल आपको बताया गया है कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ये आपको 60 डिग्री बताया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है और आपको ये भी दिया गया है कि AB की वैल्यू कितनी है। तो आपको दिया गया है कि AB जो है ना वो लेंथ आपको दिया गया है कि जो AB का लेंथ है वो 8 मीटर है, 8 मीटर्स है। AB का जो लेंथ है, A से B का जो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस देखें तो वो आपको दिया गया 8 मीटर्स है और उसके बाद आपको दिया गया है कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट से इस टावर के टॉप पे बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, वो आपको दिया गया है कितना,
30 डिग्री 30 डिग्री, दोनों से 30 डिग्री बनना है। मतलब यहां से अगर आप देखें कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट ए से इस टावर के टॉप पे, और पॉइंट बी से जो भी पॉइंट बी से है इस टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, समझना ध्यान से इस पॉइंट को, और इसको माइंड में विजुलाइज करो कि ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, तो मैंने कहा ये सेंटर से लाइन ड्रॉ किया, ये सेंटर से लाइन ड्रॉ किया और इस पॉइंट को बी पॉइंट को मिलाया, और बी से इसके टॉप पे जो टावर के टॉप है वहां पर जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो ये आपका हो गया, अगर आप ध्यान से समझें तो ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, जमीन का हिस्सा हो गया, ये हो गया सेंटर। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये हो गया सेंटर और ये हो गया पॉइंट बी, और यहां पर सेंटर पर एक टावर खड़ा है, और टावर अगर खड़ा है तो यहां बी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है 30 डिग्री दिया गया, 30 डिग्री दिया गया है। इसको माइंड में थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अगर आपका ये टावर है, अगर यहां पर एक टावर है और यहां से मैं खड़े होकर देख रहा हूं तो यहां से आपका जो पॉइंट्स है, यहां से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगा यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो जाएगी ये तो रेडियस ही तो होगा ना, ये रेडियस ही तो होगा। इसके सेंटर से यहां पर बाउंड्री पर जो पॉइंट बी है वहां से अगर सेंटर पे ले जाते हैं, एक माइंड में विजुलाइज करिए, तो सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस ये रेडियस है, और यहां से आपका जो इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका कितना दिया गया है, तो मैंने कहा कि ये आपका सेंटर था और यहां पर पॉइंट बी था। एक सिंपल एग्जांपल, यहां पर अगर सेंटर है और यहां पर पॉइंट बी है, सेंटर यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, तो यहां से इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम बात करेंगे तो ये लाइन जो है ना वो आपका इस टावर के साथ परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री यहां पर है, तो ऊपर कितना होगा 60 डिग्री। ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे, तो आपका ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। मतलब अगर आपको ये 30 डिग्री दिया गया है तो ये होगा 60 डिग्री, और ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि ये जो है जमीन पर जो आपका बाउंड्री मतलब जो पार्क है उस पार्क में जमीन पर ये पॉइंट लिया मैंने, जमीन पर जो सेंटर है और जो पॉइंट आपका बाउंड्री पे उस पे मिलाया और लाइन खींचा, जमीन पर ही तो खींच रहे हैं, तो ये जमीन पर जो लाइन होगी और जो आपका ये टावर होगा ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से समझना, ये मत सोच लेना कि 90 90 और ये 60, ये वाला केस नहीं, माइंड में सोचना 3 डायमेंशन फिगर के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब पॉइंट आता है कि हमें अगर ये दिया गया है और आपको हाइट बताना है, ये आपका जो ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं मैं यहां पर जो दिया गया है ये टावर की हाइट, ये आपको बताना है टावर की हाइट। अब आपका पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि अगर आपका ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 के सामने की ही तो साइड है, ये 30 के सामने की साइड ही तो है आपका जो टावर की हाइट है, और 60 डिग्री के सामने रेडियस है। अगर 60 डिग्री के सामने रेडियस है तो रेडियस पता चल जाए, ये रेडियस ही है आपका इस सर्कुलर पार्क का। अगर ये 8 मीटर है, देखिए कई सारे पॉइंट्स होते हैं, आप समझे कि अगर ये 8 मीटर है, ये 60 डिग्री है, और आपको पता है ये दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे, और दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप समझिए कि अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा, तो मैंने कहा कि ये हो गया कितना इसका रेडियस 8 मीटर। और अगर ये 8 मीटर है तो 30 60 90 के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो आप समझिए इस फिगर में चलते हैं कि ये जो साइड आपका है वो किसके डिग्री की, कितने डिग्री एंगल के सामने का साइड है 8 डिग्री के सामने, सॉरी 8 नहीं, ये 8 लेंथ जो है ना वो साइड का लेंथ 8 है, वो 60 डिग्री के सामने का साइड है, यानी √3 की वैल्यू 8 मीटर दी गई है। और 30 डिग्री के सामने की साइड हमें पता करनी है, तो 30 डिग्री के सामने की साइड कितना आ जाएगी, तो आप कहेंगे ये 8 है, तो 1 = आ जाएगा 8/√3 मीटर। तो कितना आ जाएगा 8/√3 मीटर, मतलब ये वाली जो लेंथ आ गई ये आ गई 8/√3 मीटर, और यही तो टावर की हाइट है। टावर की हाइट तो यही है जो आपका ये वाला 30 डिग्री के सामने की साइड है। तो फिगर को समझने के लिए थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा मैप बनाओ, वो पॉइंट बनाओ, मतलब एक सर्कुलर पार्क, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन में जो एंगल है वो रिलेट हो रहा है। तो फिलहाल ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, 1 क्वेश्चन हो चुका है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा सा अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने बोला है उस तरीके से सोचने का प्रयास करना, आप समझ पाएंगे तुरंत। क्वेश्चन है अगला, ए टावर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क
A and B are 2 points on the boundary of the park such that AB is equal to 12 meter, subtends an angle of 90 degree at the foot of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower from A or B is 30 degree. Find the height of the tower. तो देखिए इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन भी देखें, और ये भी क्वेश्चन वैसे ही तो है, ये बोला गया है कि एक वृत्ताकार पार्क के केंद्र पर एक टावर खड़ा है और उस वृत्ताकार पार्क के बाउंड्री पर दो बिंदु ए तथा बी हैं, जिन ए मतलब दो बिंदु ए तथा बी है, और ये इन दो बिंदुओं ए तथा बी से उस वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है। इसके अलावा बिंदु ए तथा बी से उस टावर के टॉप पे बनने वाला उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 30 डिग्री है, दोनों पर 30 डिग्री है। तो बताइए टावर की हाइट क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा अगर थोड़ा इसी तरीके से ध्यान से अगर समझा जाए तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। बस आपको मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से सोचिए, माइंड में अगर आप सोचिए कि एक अगर आपका एक पार्क है, पार्क के मध्य में एक लाइट की व्यवस्था की गई है, जैसे यहां पर टावर है, और अगर आप बाउंड्री के मतलब उस पार्क के बाउंड्री पर जाकर के देखेंगे टावर के मतलब जो सेंटर है आपका सर्कुलर पार्क का, तो वहां से एक सीधी लाइन ही तो आएगी जमीन पर, और टावर तो सीधी लाइन और टावर वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉइंट अगर माइंड में अगर आप बना पाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। और अगर यहां पर फिगर बनाएंगे तो यहां 3 डायमेंशन फिगर थोड़े ना चाप पाएंगे एकदम बेसिक तरीके से। तो आप देखिए बोला गया कि एक सर्कुलर पार्क है, तो मैंने कहा चलो ठीक है सर्कुलर पार्क बना लिया। इस सर्कुलर पार्क में आपसे ये बोला गया है, चलो ग्रीनरी भी बना देते हैं, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिखे कि पार्क ही है आपका, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, घास लगी हुई है हरी हरी। अब आप देखिए क्या बोला गया है कि इस टावर के मतलब इस सर्कुलर पार्क के मध्य बिंदु मतलब सेंटर पर एक टावर खड़ा कर दिया। ये टावर खड़ा है और ये टावर की ही हाइट पूछा गया। तो सर्कुलर पार्क के मध्य बिंदु पर मतलब सेंटर पर आपका एक टावर खड़ा कर दिया, और फिर बोला गया कि उस सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर दो पॉइंट्स हैं ए तथा बी। तो हमने चलो कहा कि यहां पर पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट यहां पर हो गया बी, और इस प्रकार ये ए बी पॉइंट्स हैं कि इन ए बी पॉइंट से सर्कुलर पार्क के जो सेंटर है उस सेंटर पर जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। ये आपको बताया गया 90 डिग्री है। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जबकि AB का जो लेंथ है, ये जो AB का लेंथ है, इस AB का लेंथ दिया गया 12 मीटर है। AB का लेंथ 12 मीटर है। अब AB का लेंथ अगर 12 मीटर है, अब आप आइए यहां पर फिर उसके बाद बोला गया है कि इस A तथा B से इस टावर के टॉप पे जो बनने वाला उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो आपको दिया गया है कितना, तो वो आपको दिया गया है 30 डिग्री तथा 30 डिग्री है। दोनों तरफ से कहीं से भी बनाइए, दोनों तरफ से इस टावर के टॉप पे जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया गया 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये कितना होगा तो ये आपको 90 डिग्री। ये वाला रूल आप ध्यान रखना कि ये 90 डिग्री कहां पर हम बात करें, 3 डायमेंशन फिगर की तरह सोचने की बात कर रहा हूं मैं कहता कि सर्कुलर पार्क है उसका सेंटर ये है और सेंटर पर हमारा ये टावर है, और अगर ये टावर है मैं कहता सेंटर से हम थोड़ा सा दूरी पर आते बाउंड्री पर, तो बाउंड्री पर हम अगर आएंगे, बाउंड्री पर आएंगे तो बाउंड्री से अगर देखें तो जमीन ये है, और जमीन से अगर मैं कहता हूं कि यहां पर अगर आपका पॉइंट्स है तो ये पॉइंट जहां पर बाउंड्री पर खड़े हैं और इसका सेंटर पे जाएंगे तो ये तो एक लाइन है हॉरिजॉन्टल, और ये स्टैंड है आपका, टावर खड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहां पर 90 डिग्री एंगल बना दिया है। अब आपसे बोला गया कि इस टावर की हाइट बताओ। अच्छा टावर की हाइट तो बताएंगे, लेकिन आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, और बराबर मतलब ये बोला गया कि ये आपका 90 डिग्री है और ये रेडियस है, और रेडियस है तो दोनों बराबर है, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और दोनों एंगल बराबर होंगे तो कितना होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, 90 ये हो गया तो ये होंगे 45 और 45, और 45 45 और 90 का रूल आपको पता है कि 45 45 और 90 में कौन सा रूल होता है, तो आपको पता है 1 1 और 90 के सामने आपका क्या होता है, वो होता है √2। ये साइड का रेशियो होता है 45 45 और 90 के सामने की साइड का रेशियो
1 और √2 होता है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो आप बताइए कि ये 45 के सामने रेडियस है, 45 के सामने रेडियस है, लेकिन 90 के सामने आपका जो दिया गया है √2 की वैल्यू दी गई है 12 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 1 बराबर 12/√2। और अगर आप बेसिक तरीका पता है आपको तो 1 बराबर 6√2 आएगा, चेक कर लेना आप। यानी ये जो रेडियस इसका आ गया कितना आ गया, तो आप कह पाएंगे कि इसका रेडियस आ गया 6√2, इसका रेडियस आ गया 6√2 मीटर, और रेडियस 6√2 मीटर आ गया। 60, 30 और 90 वाला केस अप्लाई करते हैं। 60, 30 और 90 वाला केस अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप समझ पाएंगे, और किस तरीके से समझेंगे वो मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं किस तरीके से। तो आप देखिए कि अगर 60 डिग्री के सामने की साइड हमें पता है कितना है 6√2, और 30 डिग्री के सामने की साइड हमें पता करनी है, तो 60 के सामने जो साइड है √3 की वैल्यू है वो 6√2 है, और हमें निकालना है एक रेशियो, मतलब ये वाला पार्ट जो कि आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि ये आएगा एक रेशियो बराबर 6√2 डिवाइडेड बाई √3। और 6√2 मतलब 6 को क्या लिखते हैं, 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या 6 को, तो हाँ लिख सकते हैं। और इंटू √2 डिवाइडेड बाई कितना है √3, और √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 इंटू √3 इंटू √2, और 2 इंटू √3 इंटू √2 मतलब हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट मल्टीप्लाई होगा तो 2√6। मतलब जो हाइट आई यहां पर वो कितनी आ गई, तो आप कह पाएंगे 2√6 मीटर। मतलब टावर की हाइट कितनी है 2√6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, उसी तरीके का है। अगर ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ते जा रहा हूं, तब तक आप भी पढ़ेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है PQR is a triangular park with PQ is equal to PR is equal to 200 meters. A TV tower stands at the midpoint of QR if the angle of elevation of the top of the tower at P, Q and R respectively 45 degree, 30 degree and 30 degree, then the height of the tower is. अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ा जाए, हिंदी में समझ के अगर लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाएगा। बोला गया है कि PQR एक क्या लिख सकते हैं इसको, PQR एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसमें PQ बराबर PR बराबर 200 मीटर, मतलब PQ और PR दोनों की लेंथ 200 मीटर है। एक टीवी टावर जो कि QR के मिड पॉइंट पर, जो कि QR के मध्य बिंदु पर खड़ा है, जो कि QR के मध्य बिंदु पर खड़ा है, और इस टावर के टॉप पे P, Q तथा R बिंदुओं से बनने वाला उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री है। 45 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बताइए हाइट टावर की कितनी है। अब अगर हाइट टावर की निकालनी है, मेन पॉइंट ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त पहले तो आपको फिगर बनाना है, और फिगर में भी आपको थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सोचना है कि अगर आपका ये 3 डायमेंशन फिगर का थोड़ा सा ज्यादा माइंड में मैप बनाना पड़ेगा, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, थोड़ा आप अपना दिमाग लगाना, और दोनों लोगों का दिमाग लगेगा, पूरा एकदम क्लियर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो पहले से तो आप ट्राई कर ही रहे होंगे, क्योंकि मैं पूरा टाइम देता हूं, पढ़ता हूं हिंदी इंग्लिश, तब तक आप पढ़ चुके होते हैं और दिमाग लगाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। यहां पर क्वेश्चन यह है कि PQR एक ट्रायंगुलर पार्क है, तो मैंने भी यहां पर पार्क बना लिया PQR एक ट्रायंगुलर पार्क बनाया, और PQR जो ट्रायंगुलर पार्क बनाया है, PQR एक ट्रायंगुलर पार्क है, PQR एक ट्रायंगुलर पार्क है। P हो गया, Q हो गया और R हो गया, ये ट्रायंगुलर पार्क हो गया। और PQR ट्रायंगुलर पार्क में आपको क्या दिया गया है कि PQ बराबर PR बराबर 200 मीटर, मतलब PQ आपका ये जो लेंथ है वो 200 मीटर है, ये हो गया 200 मीटर। PR भी आपका जो दिया गया है ये भी आपका 200 मीटर है, ये दोनों की लेंथ 200 मीटर दी गई है। और इसके बाद बोला गया है कि QR का मध्य बिंदु पर एक टावर स्थित है। बोला गया एक टीवी टावर स्टैंड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ QR, मतलब एक टीवी टावर खड़ा करना है, और कहां पर QR का जो मिड पॉइंट है यहां पर, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। इसके मध्य बिंदु पर एक टावर खड़ा किया है, टावर खड़ा किया गया है। ये टावर हो गया आपका इस तरीके से, जैसे भी बन सकता है आप देख लेना। फिलहाल आपका ये टावर खड़ा है यहां पर, कहां पर, तो कहां पर खड़ा है टावर, तो टावर खड़ा है QR के मिड पॉइंट पर टावर खड़ा है।
और फिर बोला गया है कि अब उस टावर के टॉप पे पी, क्यू तथा आर बिंदुओं से बनने वाले कोण जो दिए गए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, वो आपको दिया गया है कितना कितना डिग्री दिया गया है, तो आपको दिया गया 45, 30 और 30, 45, 30 और 30। तो चलो बना देते हैं, बना तो दिया ही है। अब देख इस पे करते हैं टावर पे, टावर के टॉप पे क्यू बिंदु से और उसके बाद पी बिंदु से, क्यू बिंदु से, पी बिंदु से और कौन से बिंदु से, और आर बिंदु से इस टावर के टॉप पे जो बनने वाला एंगल बोल रहे हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमें यहां पर दिया गया है। कितना दिया गया है? तो पी बिंदु से पहले बोला गया पी, फिर बोला गया है क्यू, पहले पी फिर क्यू फिर प्लस आर है, मतलब पहले पी, मतलब पी से इसके टॉप पे बनने वाला जो एंगल होगा ये आपको दिया गया है कितना, 30 डिग्री नहीं 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो यहां पर जो एंगल यहां पर बन रहा होगा ये भी 45 होगा, ये पॉइंट आप समझना। उसके बाद बोला गया है कि Q से 30 डिग्री है, Q से इस पर बनने वाला, मतलब ये जो लाइन आएगी यहां पर हम बाउंड्री पर, यहां पर इसके मिड पॉइंट से यहां तक का देखें तो ये जमीन का हिस्सा है और यहां पर ये टावर स्टैंड खड़ा है, तो ये आपका जमीन पर परपेंडिकुलर खड़ा है। ये पॉइंट आप ध्यान से समझना किस तरीके से परपेंडिकुलर है। तो अब आपका यहां पर जो ये वाला एंगल है वो 30 डिग्री दिया गया है, और फिर उसके बाद बोला गया यहां पर जो एंगल है इसके टावर के जो पॉइंट बॉटम है उसका यहां पर बाउंड्री है, ये तो आपका जो है ना जमीन का हिस्सा है, तो और जमीन का हिस्से पर, जमीन पर आपका टावर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपको दिया गया 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और फिर बोला गया देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर की हाइट बताना है, और टावर की हाइट बताना है तो किस तरीके से आप बता पाएंगे, समझिए आप कि अगर आप एंगल के अकॉर्डिंग देखें, अगर एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो आप क्या कह पाएंगे। कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके क्वेश्चन करने के सॉल्व, लेकिन पहला बेसिक पॉइंट आप समझते जाइए, एक एक पॉइंट, और एक एक पॉइंट अगर आप समझते जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पॉइंट को और पी से मिल रहे हैं तो ये जमीन का हिस्सा, अगर जमीन पर टहलते हुए आएंगे डायरेक्टली इसके सेंटर पे, तो ये जमीन पर टहलते हुए आ रहे हैं तो ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री। ये पॉइंट ध्यान रखना कि हम जमीन पर हैं और इसके मिड पॉइंट पर हम इस किनारे पर हैं, इस कॉर्नर पे, और इस कॉर्नर से अगर यहां पर इसके सेंटर पे बॉटम पे जाएंगे तो ये हम जमीन पर जाएंगे, और जमीन पर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये उन्हीं को समझ में आएगा जो दिमाग चलाएंगे। अगर दिमाग नहीं चलाते हैं तो आपका फिर बेकार है इस क्वेश्चन को करना, बट जिनका दिमाग चलता है वो ध्यान से समझे कि अगर आप ये पार्क में टहलते हुए आ रहे हैं इस साइड के मिड पॉइंट पर, तो जमीन पर आ रहे हैं और जमीन पर ये टावर जो है ना वो खड़ा है, तो जमीन से परपेंडिकुलर खड़ा है ये टावर। तो ये पॉइंट आप समझिए, नहीं समझ में आता थोड़ा सा आप माइंड में बनाइए कि अगर आप पार्क में खड़े हैं, पार्क के मिड में आपका जो है किसी साइड के मिड में आपका टावर है, और टावर है आपका, और उस पार्क के किसी कोने से अगर आप देखेंगे तो जमीन से ही तो देखेंगे, जमीन पर आप चलेंगे और टावर जो है जमीन पर परपेंडिकुलर है, तो जमीन से अगर उस टावर के बॉटम पे जाएंगे तो ये लाइन और आपका टावर जो कि स्टैंड है तो आपका ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट अगर आप समझ पाएंगे तो ये 45 डिग्री नहीं है, ये मैंने गलत बनाया है, क्योंकि आपका टावर का बॉटम यहां पर है और यहां पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये आप देखिए कि यहां पर ये 45 डिग्री ये पूरा होगा, वो मैंने गलत बनाया था, यहां पर 30 डिग्री होगा, यहां पर 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब आप चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट समझते चलते हैं, और समझेंगे तो बहुत बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुरंत। अच्छा, अगर ये 45 होगा तो ये पूरा भी 45 होगा, अगर ये 45 होगा तो ये पूरा भी 45 होगा, और अगर ये पूरा 45 होगा ये 45 होगा, तो ये 45 के सामने का साइड जो है टावर की हाइट 1 है, तो ये भी कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि ये भी 1 आएगा। आएगा या नहीं आएगा, तो आपको कंफर्म पता है कि आएगा, और ये भी 1 आएगा। अब आप थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा समझिए इस पॉइंट को जो मैं समझाना चाहता हूं। मैंने बार बार आपको एक पॉइंट समझाया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में माइंड में विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, तो मैंने कहा कि एक पार्क को सोच लीजिए, और पार्क को सोचो, कोई भी पार्क ले लो, पार्क के किसी एक साइड के मिड पॉइंट पर मान लेते टावर खड़ा होगा, तो आप किसी कॉर्नर से अगर उस टावर को देखेंगे, किसी कॉर्नर पर खड़े होकर टावर को देखेंगे, तो टावर जो होगा जमीन पर परपेंडिकुलर होगा, और जमीन पर टावर परपेंडिकुलर है तो किसी भी कॉर्नर पर अगर आप खड़े हैं तो कॉर्नर से टावर के टॉप पे देखेंगे तो जमीन जो आपका है ना, उस जमीन से कितनी डिग्री ऊपर देखना पड़ रहा है टावर के टॉप पे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन है
लेकिन जो जमीन है उस जमीन से उसके बॉटम तक जाएंगे तो वो लाइन, और जो लाइन आपका जहां पर खड़े थे किसी कॉर्नर पे, वहां से उस टावर के बॉटम तक जाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, जमीन पर आपकी लाइन होगी। और जो आपका टावर है वो आपका खड़ा है जमीन पर, मतलब जो लाइन आपकी बनेगी उस बॉटम तक जाने वाली जो लाइन बनेगी और जो टावर होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये 45 है, ये 45, तो इसके सामने टावर और इसके सामने जमीन का ये हिस्सा जहां से टहलते हुए आएंगे आप, तो ये 1 1, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। मैंने कहा ये 1 रेशियो है तो ये भी 1 रेशियो होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलेंगे उसी फॉर्मेट में। अगर आप सोचेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप देखिए कि ये एंगल उसी तरीके से देखिए, इस कॉर्नर से हम देख रहे हैं इस टावर के टॉप पे, तो कितना डिग्री ऊपर की तरफ हमें देखना पड़ रहा है, तो बताया गया 30 डिग्री। और यहां से टहलते हुए इस बॉटम तक आएंगे तो ये जमीन का हिस्सा है और जमीन पर ये टावर परपेंडिकुलर होता है। तो ये पॉइंट आप समझना कि ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट है। ये छोटे छोटे पॉइंट से बड़े इत्मीनान से समझना होगा, बड़े ध्यान से समझना होगा। तो ये 90 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमें पता है 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने ये जो लेंथ आएगी कितनी आएगी, √3 आएगी। हाँ आएगी। जब आप इसको 1 लेते हैं तो ये पूरा लेंथ 1 आ रहा है, जब आप इसको 1 लेते हैं तो ये पूरा लेंथ जो आपका आ रहा है 1 आ रहा है। और जब आप 1 लिए हैं इसको पहले से ही तो 30 के सामने है तो 60 के सामने कितना आएगा, √3 आएगा। और अगर ये 60 के सामने √3 आएगा तो आप बताइए ये दोनों पार्ट बराबर है तो ये भी √3 आएगा। हाँ आएगा, ये भी √3 है, ये 1 रेशियो है, तो ये वाला रेशियो कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे 1/√3। अगर आप यहां से देखें तो 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो 2 ही होगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको पता है कि ये जो पार्ट है ये भी आपका 90 डिग्री का केस बनेगा। क्यों बनेगा, तो ये आपका एकदम बेसिक पॉइंट्स है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए 90 डिग्री कैसे होगा, कि अगर आपका ट्रायंगल है इसमें ये दो साइड बराबर हैं तो यहां से जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको मिड पॉइंट पर कट करती है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर आपका ये मिड पॉइंट होगा, इसे देखो कि मैंने कहा ये दो बराबर लाइन है और इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पर हम लाइन पर जो है लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर ये लाइन ड्रॉ करते हैं ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो ये कंफर्म है कि ये 90 डिग्री होगा। तो हमें पता चल गया ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करें तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। मतलब आपका रेशियो में अगर देखें तो रेशियो में वैल्यू आ रही है 2, और 2 बराबर 200 है तो 1 बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100 मीटर। और 1 = 100 मीटर आया। अगर 1 = 100 मीटर आया तो टावर की हाइट तो 1 में रेशियो ही माना था आपने, और अगर 1 रेशियो ही माना था मतलब 1 रेशियो की वैल्यू मतलब टावर की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर आ गई। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया इसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके थोड़ा सा अपने दिमाग में विजुलाइज करो कि हाँ ऐसा फिगर अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से सोचना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।